नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लर्न करो क्लास 9 to 12। इस चैनल पे हम ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आप सभी को प्रोवाइड करी जाए, स्पेशली कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारे पास पढ़ने को बहुत कुछ है बट हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमें कोई गाइडेंस ढंग से मिल रही है या नहीं मिल रही। तो देखो यार, टेंशन मत लो। हर रोज रात को 8 o'clock बिजनेस स्टडीज का बैच स्टार्ट हो चुका है। एवरी नाइट एट 8 PM यू विल बी गेटिंग बिजनेस स्टडीज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स एवरी नाइट एट 9 PM आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज नॉट सोनली मेंट फॉर द पर्पस ऑफ कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स, इसको साइंस के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि 11th-12th का कोर्स हमारा साइंस स्टूडेंट्स के लिए और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए सेम है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। मेरा नाम है गोकुल छाबड़ा, मुझे तो आप जानते ही हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स बड़ी प्यारी चीज है, हमने सुना है यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी आज मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी पढ़ाया जाता है। जो 11th-12th का बेस है वो हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी पढ़ाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले डिलीटेड चैप्टर से। देखो यार, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर और डिलीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, हमारा सिलेबस क्या आने वाला है, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है अभी। तो इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं कि स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स, देखो हमारा पूरा इकोनॉमिक्स क्लास 11 के दो पार्ट्स हैं। उसके फर्स्ट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो ये रहा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सेकंड है हमारा स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स हम सबको बहुत गंदा लगता है, बट आई एम मेकिंग दिस श्योर टू ऑल ऑफ यू विद इन 30 डेज, विद इन 30 टू मैक्सिमम 40, मान लो 40 डेज के अंदर हम पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। 40 डेज के अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स, दैट इज हमारी एप्लीकेशन तक लॉन्च हो गई है और आप सब एप्लीकेशन भी अब डाउनलोड कर सकते हैं। नियरली 2-3 डेज में एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको स्टैट्स और इंट्रो टू माइक्रो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे पास्ट ईयर से रिलेटेड, और जो मेरी एनालिसिस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले डिलीटेड टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो यार, स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन नहीं आने वाला, जो कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला से रिलेटेड था। ये हम इस साल नहीं करेंगे, विच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। और हम अब कोरिलेशन भी नहीं करने वाले। कोरिलेशन का भी एक टॉपिक है विच इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन हम नहीं करने वाले इस साल। इंडेक्स नंबर्स का, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम नहीं करने वाले। इंडेक्स नंबर्स भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, उसका बस एक टॉपिक डिलीट हुआ है, उसका एक सब टॉपिक डिलीट हुआ है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की, जिससे हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यार, यूनिट 4 इंट्रोडक्शन, जिसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ PPF बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं PPC बोलते थे या PPF बोलते थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जिसको हम बोलते थे, वो डिलीट हो चुका है, वो नहीं आने वाला है। दिस इज अ मेजर न्यूज, बिकॉज जो 4 मार्क का क्वेश्चन हम बोलते हैं वो इंट्रोडक्शन से इसी के ऊपर आता था। अब देखने वाले हैं कि अब वो क्या आने वाला है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं आने वाला। देखो यार, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इनमें क्या डिफरेंस है और इनके कंडीशंस क्या हैं, इनमें बहुत लोग कंफ्यूज होते थे। तो अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा हटा दिया है और इसके कंडीशंस भी हमें लर्न नहीं करने। लास्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन का एक यूनिट है हमारा, उसमें मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन। देखो परफेक्ट कंपटीशन ये सब है, बट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये सब रिमूव कर दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में भी काफी हमें कंफ्यूजन होता था। जो भी हमें कंफ्यूजन हो रहा है हल्के हल्के, वो चैप्टर्स, वो सब टॉपिक्स इस साल डिलीट कर दिए गए हैं। अब लेट्स स्टार्ट कि हमारा फाइनली इकोनॉमिक्स में, भैया आपने ये तो बता दिया कि होना क्या है। सर, वी नो व्हाट हैज बीन डिलीटेड, बट टेल अस व्हाट वी नीड टू स्टडी एंड हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट। देखो यार, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट बी। मार्किंग स्कीम आपको पूरी दिखा दी है। 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स का है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि
हम जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें से 4 मार्क्स का है। देखो यार, ये 4 मार्क्स का मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, विद इन 1 और 2 वीडियोस विच विल बी अराउंड 10 to 15 मिनट्स आपको ये 4 मार्क्स ग्रैब हो जाएंगे। और इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होने वाला। एज आई सेड, स्टैटिस्टिक्स प्लस पूरी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू डू विद इन अ स्पैन ऑफ 30 to 40 डेज। सो लेट्स स्टार्ट। इसी गुड न्यूज के साथ कोर्स रिड्यूस हो गया है, 30% से ज्यादा कोर्स रिड्यूस हुआ है इन माय ओपिनियन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। देखो यार, जो चैप्टर है हमारा दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो कुछ इस फ्लो में दे रखा है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन वी हैव इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें डिफरेंस क्या क्या है, अगर इनमें डिफरेंस है और सिमिलैरिटीज क्या क्या है। माइक्रो और मैक्रो, लेट मी टेल यू, ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड जरूर हैं, बिकॉज माइक्रो आपका स्मॉल फर्म्स के ऊपर बिलीव करता है, बट ऐसे ही स्मॉल फर्म्स जब क्लटर में, जब क्लस्टर में, जब इतना ग्रुप बना के बन जाती है, उनको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की। ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा फ्लो दे रखा है, पर हम इस फ्लो में नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं यहां से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स चलती किस पे है, हम इकोनॉमिक्स सीख ही क्यों रहे हैं, उसके पहले उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। अब देखो यार, यहां लिखा हुआ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये समझने के लिए पहले मेरे को इकोनॉमिक टर्म समझनी पड़ेगी कि इकोनॉमी क्या होती है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझने के लिए इकोनॉमी की डेफिनेशन या इकोनॉमी होती क्या है, यूएस इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी अभी अच्छी कर रही है या बुरी कर रही है, तो ये परफॉर्मेंस गेज करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि इकोनॉमी किसे बोलते हैं। देखो यार, आप सबका सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पहले ही थोड़ी डेफिनेशंस एनसीईआरटी से ही इंस्पायर होके लिए। हम जो भी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद अगर हमें जरूरत लगेगी कि पास्ट ईयर पेपर्स करने हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे करने हैं, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। अभी हम फोकस करने वाले हैं कि हम एनसीईआरटी से करें। लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमी। मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आप एक इकोनॉमी का पार्ट है, बिकॉज आप उस शहर की, उस लोकेलिटी की, उस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इकोनॉमी मेरे हिसाब से ट्रांजैक्शन से भी रिलेटेड होता है, बिकॉज ट्रांजैक्शंस ही हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। आपने सुना होगा जीडीपी हमारी कंट्री का ग्रो कर रहा है, या जीडीपी ग्रोथ कैसी है कंट्री की, तो वो सारा इकोनॉमी से रिलेटेड है। डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम in which people earn their living। देखो, मैंने पैसा स्पेंड किया तो people are earning their living by performing different economic activities। हमने बिजनेस स्टडीज में ये पढ़ा था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या फर्क पड़ता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें हमें पैसा मिल रहा है, जिसमें कोई ट्रांजेक्शन हो रही है रेगुलर टर्म्स में, तो यही इकोनॉमी का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। और हमारी इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स आपको लिखने ही लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड इज प्रोडक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, कंजम्पशन इन्वॉल्व है और इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल इनफ्लक्स। इन्वेस्टमेंट का अलग टर्म लिख लो, कैपिटल इनफ्लक्स। कैपिटल का मतलब रोकड़ा, पैसा, या कुछ रिवॉर्ड्स, या कुछ इन्वेस्टमेंट, या कुछ पूंजी, जिसको आप बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में अगर बोले हम, पूंजी क्या है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे उसमें कैपिटल चाहिए। कैपिटल का मतलब पैसा भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है। तो कैपिटल इनफ्लक्स को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब मैं कुछ एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ पैसे की डिमांड ही नहीं कर रहा, मैं एक रैपो की डिमांड कर रहा हूं, मैं गुडविल की डिमांड कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे सारा पैसा ना मिले, मुझे 50% पैसा मिल जाए, 50% लैंड मिल जाए। तो वो सारा कैपिटल इनफ्लक्स है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इनके बेसिस पे ही एक इकोनॉमी रन होती है। आप समझ गए मेरी बात? अब नेक्स्ट हम आगे की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या। हमने इकोनॉमी तो समझ गई कि भाई प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है ताकि ये जो साइकिल है प्रोडक्शन कंजम्पशन की, ये कंटिन्यू रहे, ये चलती रहे। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज देयर इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मेरे पास एक कंफ्यूजन है, मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है तो मेरे पास रिसोर्स है, वो एक मेरा रिसोर्स है, मुझे पैसा खर्च करना है।
तो मैं इस एप्पल या इस डोनट में से सिर्फ एक चीज ही खरीद सकता हूँ। देखो इसकी वर्थ भी 100 रुपए है, एज्यूमिंग इन दोनों की वर्थ 100 रुपए ही है, तो मैं इसमें से और इसमें से सिर्फ एक ही चीज खरीद सकता हूँ। तो आई हैव टू मेक अ चॉइस, दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मेरे पास चॉइसेस भी लिमिटेड है, दो ही चॉइसेस हैं, तीसरी चॉइसेस नहीं है, दो चॉइसेस हैं, मेरे को उनमें से सामान खरीदना है। ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल टर्म्स में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आई कहां से। देखो यार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स एनसीईआरटी का ही हमारा पार्ट है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो भी हमने पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग। इकोनोमाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिख लो, इकोनोमाइजिंग। इकोनोमाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये एग्जाम में लिख के आओगे, टीचर फुल मार्क्स देगा अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो। इकोनोमाइजिंग पूरी इकोनॉमिक्स में आपका कहीं ना कहीं जरूर यूज होगा। इकोनोमाइजिंग का मतलब ये है, हमारे पास जो भी, बहुत सिंपल भाषा में, जो भी रिसोर्सेज है उसका हमें फुलर यूटिलाइजेशन करना है। आप समझ रहे हो? इकोनोमाइजिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ फुलर अभी वर्ड यूज करा, एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्रेन्स है यूज करने के लिए। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में, ये सब हमारे रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। उन रिसोर्सेज के साथ जो मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकते हैं वो निकालना है, इसको ही बोलते हैं इकोनोमाइजिंग। बहुत ही सिंपल भाषा में, इट इज द फुलर एंड most efficient utilization of the limited resources that we have. Learn POV definition. What is economizing? Economizing is the fuller and most efficient utilization of limited resources that we have. Most efficient resources, most efficient utilization of the limited resources to satisfy the maximum number of wants. Wants क्या है यहाँ पे? Output. Wants का मतलब, मुझे आज मूवी देखने जाना, मुझे आज खाना खाना है, मेरे पास है सिर्फ 200 रुपए। अब इन दोनों में से मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, या तो मैं मूवी देखने गया, जो कि जहां पे मेरे स्पेंड होंगे 200 रुपए, या मैं कहीं अच्छी जगह खाने चला गया, वहां भी मेरे होंगे 200 रुपए स्पेंड। तो आप देख रहे हो, ये मेरे को चॉइस मिल रही है, मेरी डिमांड्स, मेरी वांट्स है, that either I go to a parlor or I go to a PVR and have a relaxing time, या I go to a restaurant and have good food and satisfy my stomach। तो मेरी दोनों wants हैं, मुझे 100 रुपए में, 200 रुपए में ये want satisfy करनी है। Satisfying maximum number of wants, जितना मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैं उस रिसोर्स की तरफ जाऊंगा, उस चीज की तरफ जाऊंगा, उस डिमांड की तरफ जाऊंगा, उस वांट की तरफ जाऊंगा जहां पे मेरे को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझो, इकोनोमाइजिंग की डेफिनेशन क्या है? फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई द मैक्सिमम नीड्स और वांट्स दैट वी हैव। परफेक्ट। अब ये सब प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? ये इसलिए अराइज होती है, जैसे अभी हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, वी हैव ₹200, तो ये 200 कहां से आया? ये 200 वहां से आया क्योंकि एक आदमी के पास, अभी मैंने बिल्कुल सेम बात रिपीट करी थी, और अगर आप ढंग से समझ रहे हैं तो आपको समझ आएगा। अभी मैंने सेम बात रिपीट करी है, एक आदमी के पास लिमिटेड मनी है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिमिटेड मनी है, लिमिटेड है सब कुछ, 1 2 3, और ये टॉपिक पढ़ के आपको लाइफ लॉन्ग याद आएगा कि हम इकोनॉमिक्स का बेस है ये बेसिकली। लिमिटेड मनी है, ब्रेन्स हैं, टाइम है, और ये सब क्या है? ये सब है रिसोर्सेस। ऑल दीज आर रिसोर्सेस। एक आदमी के पास यही तो रिसोर्सेस हैं, ये सब हमारे हैं रिसोर्सेस। एक आदमी के पास लिमिटेड मनी है, ब्रेन है, टाइम है, और ये सब क्या है? रिसोर्सेस। तो एक आदमी के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस हैं। ये भी तो यही कह रहा है। ये प्रॉब्लम, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कहां से हुई? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई बिकॉज वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। हमारे पास एप्पल एक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे
एप्पल तो हमारे पास एक है, वन एप्पल, ओके, वन एप्पल एंड वी हैव 1 2 3 4 4 हैंड्स। तो कैसे कंप्लीट हो जाएगा सबके लिए? तो खाना कैसे होगा सबके लिए? हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1 एप्पल है और 4 हैंड्स हैं। तो आप बताओ कुछ हो पाएगा इसका? कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अब ध्यान से समझना, ये मैंने एक इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन आपको बहुत काम आने वाली है इस फिगर के थ्रू ही। वी हैव 1 एप्पल एंड 4 हैंड्स, मतलब डिमांड जो है, डिमांड हमारी 4 एप्पल्स की है कि भगवान हमें बस 4 एप्पल दे दो। इन 4 इंसान जो 4 हाथ लेके आ रहे हैं आगे, ये एक एप्पल हमें भी मिल जाए, एक एप्पल हमें भी मिल जाए, इन 4 इंसान को एक एक एप्पल दे दो, तो हमारे पास 4 एप्पल होने चाहिए। ये हमारी डिमांड है, ये ह्यूमन सोसाइटी की डिमांड है। पर रियलिटी में सप्लाई कितनी है? सप्लाई इज ओनली 1, सप्लाई इज ओनली 1। तो इससे एक और बहुत बड़ी डेफिनेशन बनी है हमारी, ध्यान से सुनना ये बात मेरी, इससे एक बहुत ही बड़ी डेफिनेशन बनी है। बताऊं क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है जब 1 इज लेस देन 4 है, अभी मैंने बात करी ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं दैट सप्लाई इज लेस देन डिमांड। अब हम जैसे ही ये बोलते हैं, ये डेफिनेशन स्कैरसिटी की ही तो है। आया समझ क्या बोलना चाह रहा हूं? ये डेफिनेशन स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट्स द सिचुएशन। सिचुएशन कौन सी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है ये, when demand is more than supply, when supply is less than demand, it is known as scarcity of resources। इस दुनिया में आपके पास लिमिटेड पैसा होगा, आपको गवर्नमेंट कुछ एक हद तक इंसेंटिव दे सकती है, आपके घर एक लिमिटेड राशन आ सकता है। आज दाल खत्म होगी, कल मम्मी आपको कहेंगी दाल लेके आओ, तो आप 1 किलो दाल लाओगे, 2 किलो दाल लाओगे, ये तो ना कहोगे दुनिया में जितनी दाल है उतनी दे दो मुझे। अगर आप ऐसा करोगे, पूरी दुनिया में जितनी भी दाल है सब ले आओगे, तो लोगों के पास स्कैरसिटी हो जाएगी। लोगों की डिमांड है पर सप्लाई है ही नहीं। इसको ही स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। इसलिए हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के साथ जीना है, बिकॉज इक्विटेबल नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स तभी बनेगा जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करना सीखेंगे, तभी तो सबको इक्वली डिवाइड होगा या सबको कुछ ना कुछ उनका पोर्शन मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई, तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई कि स्कैरसिटी का मतलब है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इसके ऊपर ही पूरी हमारी इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, और इस स्कैरसिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है इस पर डिपेंडेंट है। अब लास्ट टॉपिक जो आज हम बात करने वाले हैं, पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11th का, वो है कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी स्टार्ट कहां से होती है, बिगिन कहां से होती है। तो बहुत सिंपल 3 रीजंस मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे, बहुत इजी है, ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहला रीजन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आज आपको कोई 10 लाख की गाड़ी दे रहे, तो क्या आप खुश हो जाओगे उसमें? आप 1 महीना खुश होगे, 1 साल खुश होगे, फिर आप कहोगे आई हैव टू मूव ऑन, आई वांट टू टेक अ कार दैट इज 20 लाख रुपीस वर्थ। आज आपको iPhone 6e को गिफ्ट कर दे, तो आप क्या वहीं रुक जाओगे? आप कहोगे नो, आई वांट 10, 10x, 11 प्रो। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान को जितना खिला दो, जितना दे दो, उतना कम है। हम ये नहीं सोचते दूसरे वाले को कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, मुझे क्या मिला, मेरी वांट्स क्या है, मेरी डिमांड क्या है। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, वो वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो ये एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है, वो ये कहता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। देखो यार, इकोनॉमिक्स ना फिलोसफी, मनी, रिसोर्सेज और साइंस, इन सब का अमैल्गमेशन है कि हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इसलिए स्कैरसिटी होती है। ऑब्वियसली कभी आपने देखा है एक स्पाइक हो जाता है, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना हुआ तो सैनिटाइजर मिले हम सबको, देखा आपने सैनिटाइजर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा बढ़ गई। तो ह्यूमन वांट्स ना, एक इंसान घर पे अपने 10-10 सैनिटाइजर रख के रख रहा है। पुअर पीपल का क्या, उनके पास तो कोई सैनिटाइजर है नहीं। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वो चाहता है कि वो ज्यादा ले ले जितनी उसकी जरूरत हो। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यार ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज के साथ ही हम जी सकते हैं। दोबारा हमने ये यहाँ पे पढ़ा था बहुत अच्छे से, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा था यहाँ पे कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही हमें जीना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में मार्बल ही मार्बल है कि हर किसी के घर में लग जाए, इतना मार्बल नहीं है कि
हर इंसान इस दुनिया में घर बनाने लग जाए तो उतना भी मार्बल नहीं है। तो एक एग्जांपल है, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेसन्स ही बना सकता हूँ, लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जांपल्स ही क्रिएट कर सकता हूँ आपके सामने। रिसोर्सेज आर लिमिटेड और इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी अराइज होते हैं, बिकॉज ये मेन रीजन है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो यार इस समय कोई पैसा नहीं कमा रहा होता, बिकॉज सबको फिर मिल जाता ना उतना। अनलिमिटेड कुछ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर लिमिटेड है तो हमें एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उस प्रॉब्लम का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सेकंड रीजन क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर कन्फाइंड, हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही गुजारा करना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखो यार, मेरे पास वही 200 वाला एग्जांपल ले लो, 200 रुपए है तो मैं वहां भी जा सकता हूँ, पीवीआर में मूवी देखने भी जा सकता हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में खाने भी जा सकता हूँ। तो वो मेरी चॉइस है, मुझे किस ऑप्शन के साथ जाना है, आप समझ लो। दिस मीन्स मेरे पास 200 रुपए जो मनी है उसका वो रिसोर्स है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। उसको मैं खा भी सकता हूँ, उससे मैं मूवी भी जा सकता हूँ, उससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये एक मोहतरमा है, इनको 6 चीजों में से एक चीज लेनी है। दैट मीन्स इनके पास 50 रुपए हैं, ये हर आइटम 50 रुपीज की है। अब मैं वही समझाना चाह रहा हूं आपको, सेम बात, सेम एग्जांपल है कि इस रिसोर्स का, इस मनी जो रिसोर्स है इसका वो एक ही आइटम ले सकती है। दिस मीन्स ये तीनों पॉइंट वैलिडेट करता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वो चाहती है मैं 5 के 5 6 के 6 खा लूं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो इसके पास पैसा है, जो इसके पास 50 रुपए हैं, वो लिमिटेड है, वो ज्यादा नहीं है, वो कम नहीं है, वो लिमिटेड है। और रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज, वो ऑल्टरनेट कर सकती है कि मैं ये भी खा सकती हूँ, ये भी खा सकती हूँ, हाँ इन 6 के 6 में से सिर्फ एक खा सकती हूँ। तो इस रिसोर्स से मैं 6 चीजें खरीद सकती हूँ, पर हाँ खरीद सिर्फ एक चीज सकती हूँ। वैसे ही वैसे ही इस लेसन से हमें यह भी पता लगता है कि हमें बहुत बार डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। आज मैं मूवी देखने गया हूं तो मैं ये नहीं कह सकता मेरे कुछ फ्रेंड्स खाने गए हैं यार मेरे को वहां फन ज्यादा आ रहा होगा। आप जहां पे हो उस मोमेंट को एंजॉय करो, जो इस 50 रुपए में से लिया इन 6 में से, उसको खाने में फन लो, सिवाय दुख मनाने के कि यार मेरे को ये 5 क्यों नहीं मिले, मैंने ये खाया तो ये ज्यादा स्वाद था, ये खाया तो ये ज्यादा स्वाद था। The grass is always greener on the other side। जो भी आप लोगे उसमें संतुष्टि लेना ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बीट करना है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज सिर्फ दिमाग में है, थ्योरी में भी है और दिमाग में भी है। उसको बीट करने का सोल्यूशन सिर्फ एक है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन जितना ज्यादा लोगे, मिनिमम रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, ज्यादा आउटपुट लेना है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेना है, तभी मजा आएगा, तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम बीट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11 इज फिनिश्ड। आप इस लेसन को ध्यान से देखो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो आपको ये कैसा लगा, मैं और इसको पढ़ाने में कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। योर फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट। जल्दी मिलते हैं, कल पार्ट 2 आ जाएगा, प्लीज इसको आज खत्म कर लेना। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो भी थ्योरी होगी, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर सकते हैं, हम करेंगे पूरी क्लासेस में। हैव अ ग्रेट वन, सी यू, एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। It will mean everything to us, to this effort that we are doing. Thank you so much. Have a great one. Bye bye.